हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। बहुत ही पिद्दू सा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस हमको यहाँ पे रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करना है? रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है। तो याद रखो, जिसको नहीं पता रेशियो, जिसको नहीं पता परसेंटेज, वो जरूर रेशियो और परसेंटेज की वीडियो देखे, तब इसको देखेगा ना, उसको एकदम हलवे तरीके से क्लियर हो जाएगा क्या किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो बिना किसी तरीके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। ये जो रेशियो होता है ना प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी वैल्यू 1/2 में लिखी गई और इसको अगर बिंदी के साथ लिख दो, 1:2 लिख दो, इसी को ही बिंदी के साथ लिख दो, तो ये रेशियो हो जाता है। अब इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो मैं बता चुका हूं आपको, वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, वो वाली वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगा। काफी चीजें हैं उसको समझने के लिए। चलो, कह रहा है रेशियो और परसेंटेज। रेशियो को परसेंटेज में चेंज करो। तो पहला हमारा क्या है, 3:4। अब ये बताओ, इस 3:4 को सॉल्यूशन करते हैं। 3:4 को और कैसे लिख सकते हो? 3:4 को हम लोग कुछ और नहीं, 3/4 भी लिख सकते हैं। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कर सकते हो। किसी भी डिवीजन को रेशियो में ऐसे लिख सकते हो और रेशियो को डिवीजन में। अब मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको रेशियो को इतना याद रखना, आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कभी भी रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है आपको, परसेंटेज में चेंज करना है आपको। तो एक प्यारा सा मेथड क्या होता है वो याद रखना है कि आपको डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। 100 बनाना है, ये बनाना केला नहीं है, ठीक है, बनाना है। ठीक है, तो 100 बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। तो ये चीज तो मैंने आपके लिए रख दी है ताकि आप दिमाग में रखो, ध्यान से देखो। और एक डायरेक्ट मेथड होता है, सीधे डायरेक्ट मेथड होता है। ये तो पहला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। तो अगर किसी, ये तो पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड कहता है, सेकंड मेथड कहता है कि रेशियो को डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो। क्या है? कर दो। क्या है इन दोनों का मतलब समझाते हैं। पहला मेथड क्या है, ध्यान सुनो। फर्स्ट मेथड जो है वो कहता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को 100 में। तो आते हैं इस पे। रेशियो क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। रेशियो हमारे पास 3:4, जिसको लिख सकते हैं 3/4। न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है। इसको कैसे 100 में चेंज करोगे बताओ आप हमें। डिनोमिनेटर को 100 में कैसे चेंज करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करके, हाँ कि ना। बट ये तरीका थोड़ा सा गलत है। 100 से क्यों करें भाई साहब? कर सकते हो, 100 से कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। या फिर इन दोनों को ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर जो आएगा सेम आएगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या हुआ ध्यान से देखना कि हमको पता है परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इस 1/100 डिनोमिनेटर में 100 को बचा के रखना है, डिनोमिनेटर में 100 को बचा के रखना है ताकि हम इसको परसेंटेज में चेंज कर सके। तो हम लोग इतना सॉल्व करेंगे और ये 100 छोड़ देंगे। ध्यान से देखो क्या होगा, ये 2 जा हो जाएगा और ये 250 जा हो जाएगा, हाँ कि ना। 2 1 जा हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। 25 × 3 क्या होता है, 75 होता है। आप करके देखो, 75/100 हो जाएगा। अब ये नीचे अगर 100 है तो इसका मतलब ये इसको लिख सकते हो क्या, अब बताओ 1/100, इसको क्या लिख सकते हो, 75 × 1/100, हाँ कि ना। और इसी 1/100 को परसेंटेज कहते हैं, तो इसका मतलब 75%। इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 का मतलब क्या हुआ, 75%। क्या हुआ, 75%। अब ये 75% हमको बता क्या रहा है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब मैं बताता हूं। ये 75%, इस चीज को क्या लिखा गया है अभी भी, 75/100। कभी भी ऊपर वाली वैल्यू जब 100 से कंपेयर होने लगती है, अब ऊपर वाली वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया ना 75 में और नीचे वाली वैल्यू को 100 में कन्वर्ट किया, तो हम लोग क्या करें, इस ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ऊपर वाली क्वांटिटी को 100 के कंपैरिजन में कंपेयर करें। जब भी हम लोग किसी क्वांटिटी को 100 के कंपैरिजन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। किसमें? परसेंटेज में चेंज हो जाता है। वही चीज यहाँ पे हुई है,
वही चीज़ यहाँ पे हुई, यही चीज़ हुई है कि हमने ऊपर वाली क्वांटिटी को कंपेयर कर दिया है 100 में, और वही करने के लिए मैंने उसे परसेंटेज में चेंज किया। तो यहाँ पे 75% आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 75%। इसको और कितनी जल्दी निकाल सकते थे सेकंड मेथड से, कैसे निकाल सकते थे, ध्यान से सुनो। सेकंड मेथड से क्या करेंगे, 3/4 था हमारे पास, इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 250 सा, हाँ कि ना, और 2 1 जा और 2 25 जा। आंसर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आएगा क्या 75। जब आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, जब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, तो लास्ट में हम लोग परसेंटेज जोड़ देते, क्योंकि हमको पता है ये जो 75 आ रहा है ना, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, वैल्यू आ रही है, परसेंटेज की ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है। तो हम लोग परसेंटेज की वैल्यू को लिखे हैं, और परसेंटेज हमको पता है ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से 1/100 लिखे। अब यहाँ पे अगर आप 100 नीचे लिखे होते तो आपको पता है कि 1/100 होता है, तो इसको आप 100 लिख देते, ठीक है ना, इधर आप परसेंटेज लिख देते। तो हमने डायरेक्टली इसे चेंज कर दिया यहाँ पे, समझ में आएगी। तो ये पहला मेथड होता है कि आप क्या बनाओ 100 नीचे डिनोमिनेटर में 100 बनाओ, ठीक है। बनाने का मतलब मैंने बता दिया आपको क्यों। अब इस चीज को हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि ये है हमारी ऑब्जर्वेशन, इसको मैंने देखा और लास्ट हमको पता चल रहा है कि 100 नीचे बच जाएगा, तो इस, और हम सीधा सीधा सिर्फ इसी एक 100 से खेल रहे हैं, तो ये चीज लास्ट में डायरेक्टली परसेंटेज में चेंज हो जाने वाली है। तो इस, अगर मैं इसको हटा दूं और फिर करूं तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड मेथड बन जाएगा। तो हमने ये ऑब्जर्व किया और इस तरीके से हमने कर दिया, और ये हमारा टाइम बचाता है। लास्ट में बस परसेंटेज जोड़ देना, क्योंकि वही चीज मुझे यहाँ पे करनी। उम्मीद करता हूँ कि आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों से करने के देखते हैं। तो आते हैं यहाँ पे सेकंड मेथड पे, ध्यान से देखो। यहाँ पे सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे देखो ये 2:3 है। इसको कैसे लिख सकते हो इस रेशियो को, 2/3, हाँ कि ना। पहले मेथड से देखते हैं, पहला मेथड स्टार्ट करें, पहला मेथड करें। तो पहला मेथड क्या कहता है कि ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कि ना। अब 100 से मल्टीप्लाई करना और इस वाले 100 को नहीं छूना है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले 100 को नहीं छूना है। ध्यान से सुनो, 3/4, ठीक ठीक, इसको करते हैं। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखो, इसको कैसे करोगे आप, इसको कैसे करोगे, हाँ इसको 100 में, चलो इसको 100 से कर लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा। अब ध्यान से सुना, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से क्या करना है कि ये जो हमारा ये लिखा है, ये जो हमारा लिखा है 200, ये 2 × 100/3 × 100, ये चीज जो लिखी है हमारी, ये चीज जो लिखी है हमारी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे और ये 100, ये परसेंटेज इस तरीके से छोड़ देंगे। सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 200/3, 200/3, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 200/3 × 1/100। इस 1/100 को क्या कहते हैं हम लोग, इस 1/100 को क्या कहते हैं, परसेंटेज, मतलब 200/3 परसेंटेज में ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप पॉइंट में लिखना चाहो तो इसे डिवाइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डिवाइड। तो 200/3 को कैसे करोगे, ऐसे डिवाइड, 3 3 × 9, 3 6 × 18, 3 6 × 18 आ गया, और ये आ गया 2, फिर इसको उतार दोगे 0, 3 6 × 18, तो ये आ गया 66.6। अगर यहाँ पे भी 2 आ जाए, फिर 2 2 2 66 चला जाएगा, तो आप कह सकते हो 66.6%। पॉइंट में आ गया ना आंसर, 66.6%, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये आ गया आपका क्या, पहला तरीका, पहले आपको ये बनाना। दूसरे तरीके में क्या करते, सीधा ऐसे लिखते। ये सेकंड मेथड क्या है, सीधे मल्टीप्लाई बाई 100, क्या करोगे 100, और जो वैल्यू आएगी उसको उसके पीछे लगा देना है परसेंटेज। अब इसको कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200/3 लिख दो। अब इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये 66.6 आएगा, और लास्ट में देखो हमें परसेंटेज जोड़ना होगा अपने साथ, क्योंकि हमें पता है नीचे 100 लिखा हुआ है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो ये था पहला मेथड, ये था सेकंड मेथड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहला मेथड और सेकंड मेथड, दोनों मैंने बताया। तो मेरे नन्हे मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर ना समझ में आया तो परसेंटेज की वीडियो जरूर देखना, तो परसेंटेज की वीडियो देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना होगा। ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।